बांग्लादेश बना भारत के लिए बड़ा खतरा। चीन की बातों में आकर हुआ भारत के खिलाफ। अब बांग्लादेश ने यूएन में कर दिया कुछ ऐसा कि चीन के साथ अब बांग्लादेश पर भी एक्शन लेगा भारत। बांग्लादेश, जिसे भारत ने 1971 में पाकिस्तान के अत्याचारों से आजाद करवाया, बांग्लादेश भारत का ये कर्ज शायद ही चुका पाए। लेकिन बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के सिर्फ 50 सालों में ही ये देश भारत के रहमो करम को भूल गया। भारत ने जो मदद इस देश की थी, उस पर अब ये देश पानी फेर रहा है। बांग्लादेश के मैप को अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के ठीक बगल में है चीन, यानी विस्तारवाद के सपने के सहारे जीने वाला देश, जो किसी देश को कर्ज देकर, दो देशों में मनमुटाव करवाकर, उनके बीच तनाव पैदा करवाकर या फिर जैसे भी संभव हो, चीन उनका फायदा उस देश की संपत्ति को कब्जा कर उठाता है। थोड़े दिन पहले चीन के निशाने पर था नेपाल, जब नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली की सरकार थी। यानी चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार है, तो जाहिर है कि केपी शर्मा ओली चीन की जिनपिंग सरकार के पक्के वाले चमचे थे। कभी तो चीन ने चालाकी से नेपाल के कई हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया और केपी शर्मा ओली ने ये खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। लेकिन नेपाल में तख्ता पलट के बाद शेर बहादुर देउबा सत्ता में आए, जो भारत के समर्थक नेपाली पीएम हैं। उन्होंने चीन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और अब नेपाल में चीनी प्रोजेक्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब चीन की नेपाल में नहीं चली तो चीन मुंह उठाकर बांग्लादेश आ गया और उसे भारत के खिलाफ भड़काने लगा। अब चीन के कहे अनुसार जो कदम बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उठाया है, उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी। बांग्लादेश ने भारत की सारी मदद को भुलाकर विश्व की सबसे ताकतवर संस्था यानी यूएन में भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। बांग्लादेश के इस रवैये से भारत भी हैरान है। वहीं भारत अब चीन और बांग्लादेश की इस हरकत पर बेहद गुस्सा है। इसलिए मोदी सरकार ने भारतीय सेना को एक खास आदेश दिया है, जिससे चीन के बाद अब बांग्लादेश का मामला भी चर्चा का विषय बन गया है। हम आपको पूरी खबर बताते हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ क्यों ऐसा एक्शन लिया है। साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत ने बांग्लादेश की इस हरकत पर सेना को क्या आदेश दिया है। ये सब आपको बताएंगे, तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिए। चीन की मदद से बांग्लादेश ने दिखाई भारत को आंखें। बांग्लादेश के इस चाल के पीछे किसी और का नहीं बल्कि चीन का ही हाथ है, क्योंकि 19 सितंबर 2021 यानी 1-2 दिन पहले ही चीन ने बांग्लादेश से संपर्क किया था। तब चीन और बांग्लादेश के बीच लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी। चीन का एक विमान शनिवार को हजरत शाहजलाल हवाई अड्डे पर उतरा था। बताया जा रहा है कि इसमें चीन के कई अधिकारी शामिल थे और इस विमान में बांग्लादेश के लिए कई प्रकार की चिकित्सा सामग्री और साथ ही चीन के फार्मास्यूटिकल सिनोफार्म ग्रुप द्वारा बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन की 50 लाख और खुराक बांग्लादेश को भेजी गई हैं। इससे ठीक पहले 11 सितंबर को भी 54 लाख वैक्सीन के डोज बांग्लादेश पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों, तगड़ा मसला ये है कि चीन और बांग्लादेश के बीच वो भी बातचीत हुई है जिसमें बांग्लादेश को भारत के खिलाफ सीमा विवाद का मुद्दा उछालना है। बंगाल की खाड़ी में भारत के साथ बांग्लादेश ने इस मुद्दे को उछाला है, जिसका इस वक्त कोई मतलब नहीं है। अब चीन के साथ हुई बातचीत के बाद बांग्लादेश भारत के खिलाफ यूएन पहुंच गया है और भारत के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तगड़ा कदम उठाया है। हालांकि भारत भी ऐसे मुद्दों को निपटाना अच्छे से जानता है, क्योंकि बांग्लादेश जैसा देश अकेले ऐसा कदम नहीं उठा सकता है। उसे हर दिन या यूं कहिए हर एक पल भारत की जरूरत पड़ती है और भारत के पूर्वी हिस्से में तैनात भारत की सेना बांग्लादेश की मदद करती है। इसका एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। मदद के लिए हर बार भारत की ओर देखता है पड़ोसी मुल्क। भारत के सामने गिड़गिड़ाई थी बांग्लादेश की सेना। पिछले महीने की 22 तारीख को एक ऐसी घटना घटी थी कि बांग्लादेश ने भारत के सामने मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद भारत बीएसएफ गुवाहाटी फ्रंटियर की स्पेशल पेट्रोलिंग पार्टी ने बांग्लादेश की आपात मदद की थी। 22 अगस्त को असम के दक्षिण सलमारा जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ की एक स्पेशल टीम ने लगभग रात 8 बजे बाढ़ की दूसरी तरफ से यानी बांग्लादेश की तरफ से एक आवाज सुनी, बंधु बचाओ। इसके बाद अलर्ट पार्टी ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई और कई बांग्लादेशी जवानों को देखा, जिन्हें तस्कर बदमाशों ने घेर लिया था और उन्हें जान से मारने की कोशिश में थे।
भारत के विशेष गश्ती दल सीमा द्वार की ओर दौड़ा और बाढ़ के आगे जाकर बदमाशों को ललकारा, जिसके बाद बांग्लादेशी तस्कर ने देखा कि बीएसएफ दल काफी करीब पहुंच गया है, तो बदमाश अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर बांग्लादेश के गांव सतकुरी बाड़ी की ओर भाग गए। बाद में बांग्लादेश के जवानों ने तत्काल मदद के लिए बीएसएफ को धन्यवाद दिया। ऐसे ही एक मामले में दक्षिण बंगाल फ्रंटियर अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल ने दरिया दिली का परिचय दिया। दरअसल कैंसर के इलाज के लिए भारत आए एक बांग्लादेशी जोड़े को वापसी में अवैध तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघकर स्वदेश लौटते समय पकड़े जाने पर बीएसएफ ने मानवता दिखाते हुए उन्हें सद्भावना स्वरूप बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंप दिया था। बांग्लादेश की सरकार ने भी इस मदद के लिए भारत का धन्यवाद दिया था। ये तो कुछ ही उदाहरण है, इससे पहले भी भारत बांग्लादेश की कई तरह से मदद कर चुका है। कोरोना की तबाही से जब बांग्लादेश कराह रहा था, तब भारत ने बिना कोई देरी किए बांग्लादेश को लाखों वैक्सीन के डोज दिए थे। लेकिन दोस्तों, भारत की सारी मदद को भुलाकर चीन की बातों में आकर बांग्लादेश भारत के खिलाफ जा रहा है। सीमा विवाद पर भारत से उलझने का मन बना रहा है बांग्लादेश। यूएन में बांग्लादेश भारत के खिलाफ क्यों गया है? दरअसल ये मामला जुड़ा है समुद्री सीमा से, जहां एक छोटा सा विवाद है, लेकिन चीन की दखल की वजह से बांग्लादेश ने इसे बहुत बड़ा कर दिया है। बांग्लादेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वो भारत के साथ विवाद को सुलझाने में मदद करे। बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के स्थायी मिशन ने सोमवार को भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासचिव के समक्ष 2 अपील की थी। बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी में भारत के सीधे आधार रेखा के दावे का विरोध किया है। बांग्लादेश के पूर्व विदेश सचिव शहीदुल हक ने कहा कि अब दोनों ही पक्ष संयुक्त राष्ट्र गए हैं और हम आशा करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एक स्थायी हल सुझाएगा। हालांकि भारत ऐसे किसी भी विवाद को पालना नहीं चाहता है। इसके लिए मोदी सरकार ने अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र में एक पत्र भेजकर बांग्लादेश के आधार रेखा का विरोध किया था। अब बांग्लादेश चाहता है कि यूएन खुद मध्यस्थता करके इस मामले को सुलझाए। हालांकि मोदी सरकार ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को नए निर्देश जारी कर दिए हैं और चीन और बांग्लादेश के बीच भारत को लेकर चल रहे षड्यंत्रों से सचेत रहने को कहा है। वहीं बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने बीएसएफ के कुछ गश्ती दलों को बांग्लादेश की सीमा पर तैनात करने का फैसला किया जा सकता है। हालांकि भारत बांग्लादेश के साथ रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता है, इसलिए भारत के अधिकारी खुद बांग्लादेश के साथ बातचीत करेंगे। खैर दोस्तों, बांग्लादेश अब एहसान फरामोशी पर आ गया है। भारत से मदद पाकर अब बांग्लादेश चीन की भाषा बोल रहा है। ऐसे में भारत को बांग्लादेश पर एक्शन लेना चाहिए। आपकी राय के मुताबिक बांग्लादेश का चीन की बातों में आना और भारत से रिश्ते खराब करना, इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या बांग्लादेश और चीन की सेना मिलकर भारत पर कोई हमला जैसा कदम उठाने की फिराक में है? इस संबंध में अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट पे लिखना बिल्कुल ना भूलें।